नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस वैकेंसी के बारे में बताने आया हूँ वो है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग के लिए भर्ती खुली हुई है। और अभी जो मैंने आपके सामने खुली हुई है ये पीडीएफ है। और इसकी डेट देखिए, अभी 31 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है जब आप इसे भर सकते हैं। टोटल 14 पोस्ट हैं दोस्तों, और ये इंजीनियरिंग के लिए खुले हुए हैं। कौन कौन से ब्रांच के लिए कितने खुले हैं सब बताऊंगा अभी इस वीडियो में, तो बस चलिए सुनते हैं इसको ध्यान से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी भर्ती है ये रही। ये कहाँ मिलेगा पीडीएफ, कहाँ है एप्लीकेशन लिंक, मैं सीधे आपको वो लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है ना, जो यूट्यूब आप जो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिंक मिल जाएगी, सीधे आप पहुँच जाएंगे उस पेज पे जहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। तो मैं आपको परेशान भी नहीं होने दूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो ये है दोस्तों कि इसमें आपको चाहिए गेट का स्कोर कार्ड, जो कि 2021-2022 जो वैलिड होगा। समझ गया ना। तो यही लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मैं सब चीज़ें पहले क्यों बताता हूँ, ताकि किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये नहीं हो कि बेचारा कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मुझे सुने और उसके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं है और उसे सुनता चला जाए। ठीक है, सुनिए, आपको अगर अगली बार इसे भरना है, क्योंकि देखिए हर साल ये वैकेंसी आती है ना, कम ज़्यादा हो सकती है। ये सीपीआरआई की अथॉरिटी में आता है, उनकी ऑथराइजेशन में है कि वो कब इसे ज़्यादा करेंगे कब इसे कम करेंगे, है ना। और 2 साल का इसमें प्रोबेशन पीरियड है अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। ठीक है, ये लिंक कैसे मिलेगी वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि मेरा मुद्दा सिर्फ इतना रहता है कि भाई जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कम किया जाए। छोटी छोटी वैकेंसी ही सही, लेकिन आप तक मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जानकारी नहीं देता हूँ, उसकी लिंक तक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सब दूंगा, बस आपको इसे भरना है। चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो, देता मैं आपको सब कुछ हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सीपीआरआई का, देखिए दोस्तों, जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। और जो आप, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी नौकरियाँ कहाँ कहाँ लग सकती हैं। तो भोपाल में इसका एक यूनिट है, एक हैदराबाद में, एक नागपुर में, एक नोएडा, एक कोलकाता, एक गुवाहाटी, एक नासिक, और बेंगलोर में इसका मेन हेडक्वार्टर है सीपीआरआई, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं किस पोस्ट पर भर्ती हो रही है। इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 पर हो रही है। टोटल 14 पोस्ट हैं। अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो ये इस तरह से है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 5 सीटें हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है। ठीक है, ये आप समझ गए इतनी चीज़ें। अब बारी आती है कि ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 2 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी जो होती है अपनी, उसमें अपने 2 है, और इसमें इस हिसाब से हो गई 14। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ नोट लिखा हुआ, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल। ये सिर्फ प्रोविजनल है, जरूरी नहीं कि इतनी ही हो। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि हम शुरुआती दौर पे इतना दिखा रहे, हो सकता है हमारी डिमांड ज़्यादा हो तो पोस्ट बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें लिख दी जाती है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और हो सकता है कि हमारी डिमांड कम हो तो हो सकता है ये पोस्ट घट भी जाए। समझ गए आप सभी, इसीलिए नोट लिख दिया जाता है नीचे, तो ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में लाठी चार्ज हो, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि उसमें देखिए हल्ला इस बात का है कि भाई 10वीं के बच्चे जो हैं वो तो उस लेवल का पेपर देंगे ही, और साथ में ये भी कहा गया कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी उस लेवल के लिए एलिजिबल हैं। तो वो अपने लिए तो एलिजिबल है जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, और साथ में वो 10th लेवल के लिए भी एलिजिबल है। इसी बात का इशू है। और उन्हें ये लगता है कि जो अभी 3.5 लाख रिजल्ट आपने एनटीपीसी में देंगे आप, या जो दिया है भाई, वो ग्रेजुएशन वालों ने पास कर लिया क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम था, तो वो तो पास कर ही लेंगे। तो आप 3.5 और मतलब 7, मतलब 3.5 और रिजल्ट निकालो, जिसमें हम 10वीं वालों का भी नंबर आ जाएगा, 12वीं वालों का भी नंबर आ जाएगा। समझ गए आप सभी। तो यही बात की लड़ाई हो रही है। अब केस भी चल रहा है, अब आप देख ही रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, पटरियाँ उखाड़ रहे हैं। तो इन सब इश्यूज से बचने के लिए ये सब नोट बना दिए जाते हैं। ठीक है, और वैसे सही बात बताओ, देखो दोस्तों, 71 पेज का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, जबकि आपको मालूम है 50 पेज का तो बजट है कल का, है ना। तो जब मतलब इंडिया का बजट 50 पेज में हो रहा है तो आप 71 पेज में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे अब आगे। तो देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट भैया कितनी है, आपको दिख रहा होगा 30 है। ये जो मैंने खोला हुआ ना दोस्तों, ये पीडीएफ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट मेन पीडीएफ लिखी हुई है यहाँ पे, ये पीडीएफ खोल के रखी है मैंने। कहाँ से मिली है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ताकि आप खुद भी इसे पढ़ सको। 2 पेज की है, ज़्यादा है ही नहीं। इंजीनियरिंग ग्रेड ऑफिसर 1 की है, और ये देखो ये लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई ब्रांच भी है ना, ईसी भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, और विद एग्रीगेट। अब देखो, है ना, अब कितना कितना है वो ध्यान सुन लेना कि भाई या तो 65% हो, या तो 6.84 जो है CGPA हो आपका। ठीक है, और जो भी ये सेकंड पॉइंट ध्यान से देखेंगे, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एसेंशियली शैल पोजेस्ड वैलिड स्कोर कार्ड, सॉरी, वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, और 2020 और 21 का होना चाहिए। ठीक है,
और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो उम्र के बारे में बताई गई कि भाई उम्र आपकी इस समय को काउंट होगी, है ना। और जो CPRI में 3 साल तक काम कर चुके हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगी, मतलब उनको आप समझ जाइए कि जो मैक्सिमम एज 30 है ना, तो उनकी 35 तक ले ली जाएगी अगर उन्होंने 3 साल तक काम किया हुआ है, CPRI में काम कर रहे हैं उनके लिए है दोस्तों। अब भैया पे स्केल भी आप देख लो इसमें कि भाई इतना रहेगा, आप बनी बात है, पावर कॉरपोरेशन है तो कम थोड़ी ना रहेगा आपका, ठीक है। और 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है ना, 2 साल की आपकी पहले ट्रेनिंग होगी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, और स्कोर कार्ड के बेस पे ही आप सिलेक्ट होंगे, ये भी ध्यान रखें। प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर में बता देता हूँ कैसे होगा। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा जॉब में जब आप आ जाएंगे तो, ठीक है। पहले तो सिलेक्शन देख लेते हैं। द सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिड गेट स्कोर कार्ड, मतलब ये सिर्फ गेट के स्कोर कार्ड देंगे उस हिसाब से मेरिट बना देंगे और खत्म हो जाएगी बात। CPRI रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ। भाई देखो कट ऑफ कौन रिजर्व कौन किसके पास है, कौन रखेगा कट ऑफ बनाने का तरीका, ये CPRI तय करेगी, है ना। तो आप इस पर भी इशू नहीं कर सकते, ये पॉइंट उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। इशू कहीं ना हो, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके इस चीज़ को बनाया गया है। और जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप जानना चाहें तो ये रही भाई, है ना। टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ऑफ पावर एपरेटस एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। भाई आप टेस्टिंग कर सकते हैं उसकी, कि परफॉर्मेंस कैसी है, इस बात की टेस्टिंग करनी पड़ती है। टू टेक अप रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द रेलेवेंट एरियाज, भाई कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई कंसल्टेंसी वर्क है, कोई ऑपरेशन है, कोई मेंटेनेंस है, सुपरविजन है, सिर्फ देखने का काम भी हो सकता है। और लेवल 7 के आपको पे है ना, 50,000 से आपकी 45,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी और 1.5 लाख तक चली जाएगी भाई, ठीक है। और बस इतना ही था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं कहाँ से आपको ये PDF इसकी लिंक भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, है ना। तो आप वो सुनेंगे ध्यान से, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आइए। अब आपको दिखेगा, ये दिख रही वेबसाइट का यहाँ पर दिख रहा है CPRI.RES.in। जैसे आप इसमें सर्च मारोगे ना, जो पेज मेरे सामने ओपन है आप इसी में जाओगे, ठीक है। हालांकि जो मैंने लिंक दी है ना वो आपको सीधे एप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएगी, है ना। जो लिंक आप वीडियो में देखोगे कि मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द लिंक टू अप्लाई, जहाँ पे लिखा हुआ है, और जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म में पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF के लिए आपको ये सर्च मारना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहें PDF पढ़ना, वैसे PDF पढ़ने की अब आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने वो आपको पढ़वा दी है। अब आपको सीधे अप्लाई करना है, तो अब आप बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 2, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन 1, और ये वाला है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये दूसरी भर्ती है, ये है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, CAO की है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं करना है, आपको जाना है नंबर 2 पर, ठीक है। ये दिख रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको यहाँ पर दिखेगा इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ग्रेड 1, ठीक है। तो इसको क्या करना दोस्तों, इसको इधर स्लाइड करना। अब आपको डेट दिख रही होगी कि 31 जनवरी से शुरू हुआ है, 21 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे आप ये लिंक क्लिक करेंगे ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्लिक हेयर टू अप्लाई, यही वाली लिंक मैंने आपको दी हुई है, समझ गए। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एडवर्टीजमेंट देखना है तो बस यहाँ पर क्लिक कर देना, ये दिख रहा है 0.39 MB की डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जानने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देना, वो मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको फॉर्मेट SC ST का चाहिए तो बस ये देखो फॉर्मेट जितना लिखा है ना, ये एक चीज़ हो गई, इसको क्लिक करोगे तो यही ओपन होगा। ये पूरी एक लिंक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी लिंक दी हुई है। OBC के लिए इतनी है, ST ST के लिए सर्टिफिकेट के लिए इतनी है, EWS के लिए इतनी है। समझ में आ रही है मेरी बात, जहाँ से लिखा है ना। अब ये देखो ब्रैकेट जहाँ से लग जाएगी, देखो ये तो एडवर्टीजमेंट का ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसको छोड़ दो। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का ये है, इसको क्लिक कर लो, फिर ये फॉर्मेट, फिर SC ST। समझ गए आप सभी मेरी बात। तो इस तरह से है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जाना है, इसको भरना है, 14 पोस्ट है तो गेट स्कोर कार्ड वाले। और आप इसको शेयर करिए, देखिए उन तक भी पहुँचाइए जिन्होंने बेचारों ने गेट दिया है लेकिन कुछ मिला नहीं है उन्हें। गेट का स्कोर कार्ड लेकर के बैठे हैं बेचारे, जाएँ तो अप्लाई तो करें, कुछ तो थोड़ा सा मन में खुशहाली दौड़े कि हाँ भाई कुछ है भी हमारे लिए, हम कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। जाना चाहिए, जाइए, बिल्कुल चाहिए। अगर गेट का स्कोर कार्ड है तो फ़र्क नहीं पड़ता, स्कोर कार्ड मांगा ना उन्होंने, ये तो नहीं बोला ना कि इतना इतना नंबर होना चाहिए, तो बस बात खत्म है। अब आप जाइए भाई, बाकी उन पर छोड़िए, ट्राई तो करना बनता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। और इसी तरह की सारी जानकारी दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड भी कब आएगा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के झांकने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर निर्भर रहिए, मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, यूट्यूब का एक फीचर है जो कि बेल आइकन है, वो इसीलिए बनाया है दोस्तों, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके काम की चीज़ है। कि अगर आपको कोई चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि उसकी जानकारी मुझ तक पहुंचे, तो आपको ये बेल आइकन दबाना पड़ता है। इससे ये हो जाता है कि भाई हमने कोई वीडियो बनाया तो वो आपके मोबाइल के ऐसे टॉप पे पहले ही आ जाएगा, देखिए डिस्कशन विद मनोज हैज़ प्रिपेयर्ड दी एडमिट कार्ड वीडियो ऑफ CPRI,
है ना। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप क्लिक करके आप पहुंच जाओगे, सीधा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो फिर आपको खुद नज़र रखनी पड़ेगी। तो बस दो रास्ते हैं, या तो आप खुद नज़र रख लो या तो मुझे दे दो। अब आप क्या है, कई सारे फॉर्म भरोगे तो आपको हो सकता है कहीं ऊब जाओ, कहीं थक जाओ, नहीं देखने का मन हो, कुछ भी हो सकता है। मैं सब जानता हूँ स्टूडेंट्स की जो हालत होती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ मैंने शुरू की है। ठीक है, और मैं आपको कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर है। अगर आप एग्जाम्स और इन सब के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करिए, वरना जाने दीजिए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, कोरोना से सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क ये सब ज़रूर लें, और सैनिटाइज़र हाथ में ज़रूर लगाते रहें हर बार। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों शुभकामनाएं करता हूँ आपके भविष्य की, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।